हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इससे समाकल का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि एक बट्टा एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है, log x प्लस में समाकलन का चर c। ठीक है। तो अब देखो, जो समाकल है उसको एक बार आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में समाकलन x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर dx भी है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं हम समाकलन। तो अब एक बार इस फलन को हम बाहर लिखते हैं, x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो, नीचे हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करके लिख सकते हैं पदों का, यानी एक्स माइनस ए गुणा में एक्स प्लस ए, इस प्रकार लिख लेंगे इसको। तो और इसको कैसे लिख लेंगे, एक्स माइनस बी गुणा में एक्स प्लस बी। तो अब देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर आंशिक भिन्नों में इसे तोड़ते हैं, अर्थात ए बट्टा एक्स माइनस ए प्लस में बी बट्टा एक्स प्लस ए प्लस में सी बट्टा एक्स माइनस बी प्लस में डी बट्टा एक्स प्लस बी। तो अगर यहाँ से हमें ए बी सी डी इनके मान पता चल गए तो ये सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम ए बी सी डी इनके मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखो, अब कैसे निकाल सकते हैं हम इनके मान। यहाँ पर हम लैसे ले लेते हैं ऊपर। तो x बराबर में क्या होगा, देखो नीचे वाले पद तो आपस में शून्य हो जाएंगे क्योंकि इनका लैसे इनका गुणन ही आएगा। तो ये नीचे वाले पद तो शून्य हो गए। और देखो ऊपर क्या बनेगा, a के गुणा में आ जाएगा एक्स प्लस ए गुणा एक्स माइनस बी गुणा एक्स प्लस बी। ठीक है। प्लस में बी के गुणा में आ जाएगा एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी गुणा एक्स प्लस बी। इसी प्रकार प्लस में सी के गुणा में आ जाएगा, सी के गुणा में आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। फिर देखो, प्लस में डी के गुणा में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। ये पद आगे गुणा और नीचे वाले पद तो आपस में भाग हो जाएंगे। तो अब अगर a का मान ज्ञात करना है तो a का मान देखो किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। a का मान ज्ञात करने के लिए हम x बराबर a रख देते हैं इस समीकरण में। तो x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखेंगे तो देखो बाएं पक्ष में हमारे पास में x है तो a बन जाएगा। फिर देखो a गुणा में यहाँ पर a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a। तो 2a गुणा में देखो a माइनस बी गुणा a प्लस बी बनेगा, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पद बन गया। और देखो आगे के जितने भी पद हैं उनमें x माइनस ए का पद आ रहा है तो x बराबर a रखने पर बाकी के पद शून्य हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ से a को हम विभाजित कर दें तो बड़े a का मान क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमने इस बड़े a का मान याद कर लिया। इसी प्रकार बी सी डी का मान याद करना है तो अब x बराबर माइनस ए रख देते हैं। ठीक है। x बराबर माइनस ए रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस ए रखने पर ये जो हमारे पास में कौन सा पद है, जो a वाला पद है वो शून्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x प्लस ए का पद आ रहा है। तो x बराबर माइनस ए रखने पर ये पूरा पद शून्य हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो x बराबर माइनस ए रखेंगे तो c वाला पद भी शून्य हो गया और d वाला पद ये भी शून्य हो गया। तो हमारे पास में देखो केवल b वाला पद बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा सी है देखो। ठीक है। तो केवल b वाला पद बच गया। तो यहाँ पर तो आ गया माइनस ए बराबर में b गुणा में देखो माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा। तो देखो माइनस का 2a गुणा में देखो माइनस ए माइनस बी करेंगे। ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल के b प्लस ए लिख सकते हैं। तो माइनस बाहर निकाल लिया और b प्लस ए लिख दिया। फिर आगे वाले पद में देखो माइनस ए रखा तो b माइनस ए है तो b माइनस ए। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस ये प्लस बन गया। तो यहाँ पर देखो b गुणा में माइनस का 2b बाहर लिख लिया और a गुणा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बन गया, बराबर में है a। तो a से a विभाजित हो गया। यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो b का मान भी हमें मिल गया है। ठीक है। तो b का मान भी मिल चुका है। अब इसी प्रकार c निकालने के लिए x बराबर b रख देते हैं। ठीक है। तो x बराबर b रखेंगे तो a वाला पद भी शून्य हो गया, b वाला पद भी शून्य हो गया और d वाला पद भी शून्य हो गया क्योंकि इन तीनों में x माइनस बी के पद है। फिर देखो c वाले पद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो b आ गया इस तरफ
और यहाँ पर सी गुणा में क्या आएगा, देखो बी माइनस ए गुणा बी प्लस ए गुणा में यहाँ पे 2 भी बन जाएगा, तो पहले 2 भी लिख लेते हैं। और बी माइनस ए गुणा में बी प्लस ए बनेगा, उसको हम क्या लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बी लिखा जाएगा, हमने गलत लिख दिया, 2 ए लिख दिया है, यहाँ पर 2 बी लिखा जाएगा। तो बी से बी भाग हो गया, तो सी का मान क्या आ गया, देखो अब 1/2 गुणा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका मान बन चुका है, सी का मान। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो अब डी का मान भी हम याद कर ही लेंगे। तो डी का मान याद करने के लिए हम एक्स बराबर में माइनस बी रख देंगे। तो एक्स बराबर हम जैसे ही माइनस बी रखते हैं तो एक्स प्लस बी वाले जो पद हैं, ठीक है, एक्स प्लस बी वाले पद देखो कौन कौन से हैं, ए वाला पद, बी वाला पद और सी वाला पद, ये तीनों शून्य हो गए क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस बी आ रहा है, केवल डी वाला पद आएगा। तो देखो यहाँ पर इस तरफ तो माइनस का बी है, बराबर में डी गुणा में क्या बन जाएगा, डी गुणा में हमारे पास में देखो माइनस बी रख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2 भी आएगा पहले तो माइनस का 2 भी गुणा में देखो माइनस बी माइनस ए करेंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे, और बी प्लस ए यानी कि ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस तो एक बाहर ले लिया, और ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ से बी से ये बी आपस में विभाजित हो जाएंगे, तो डी का मान क्या आ जाएगा, 1/1 देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये 1 में यहाँ पर ये पद क्या बनने वाला है हमारे पास में, -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डी का मान भी आ चुका है। तो ए बी सी डी तीनों के मान, नहीं चारों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो अब देखो आई का मान लिख लेते हैं, तो आई बराबर में क्या आएगा, देखो ए का मान क्या था, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए का मान था देखो, और यहाँ पर a/x माइनस ए था, तो वर्गमूल 1/x माइनस ए, इसका हो जाएगा समाकलन। ठीक है, फिर b का मान हम निकाल चुके हैं, देखो प्लस में 1/2 गुणा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या था, b/x प्लस ए था, तो x प्लस ए का समाकलन हो जाएगा, तो dx/x प्लस ए। फिर देखो c का मान हम लिख चुके हैं, क्या आया था, 1/2 गुणा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर dx/x प्लस में बी था, देख लो सी के पद में यही था, x माइनस बी था, माफ कीजिएगा, x माइनस बी था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर d का मान -1/2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या था, dx/x प्लस बी समाकलन के अंदर, तो ये पद बन गया है। तो अब देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं समाकलन, तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर तो log x माइनस ए बन जाएगा मापांक में। ठीक है, ये बन गया है। फिर प्लस में 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या बन गया, तो यहाँ पर देखो हमने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, जब हमने b का मान निकाला तो b का मान निकालने में यहाँ पे देखो माइनस भी है, तो यहाँ पे देखो आगे माइनस भी लिखा जाएगा, तो b के मान में माइनस आएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो हमने प्लस लिखा है ये माइनस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि b का मान -1/2 गुणा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये log मापांक में x प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। फिर देखो प्लस में 1/2 गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log मापांक में x माइनस बी, ये बन जाएगा। फिर देखो आगे वाला पद लिख लेते हैं, -1/2 गुणा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है, और यहाँ पर log x प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, प्लस में समाकलन का अचर हम c मान लेते हैं। तो अब देखो जो पहले दो पद हैं, ठीक है, उनमें हमसे हम क्या करते हैं, पहले देखो पदों को सही से लिखते हैं, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर मैंने उभयनिष्ठ ले लिया पहले दो पदों में से, तो देखो जो दूसरा पद है उसमें भी यही है, अगर हम माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पद क्या बनेंगे, log x माइनस ए, इधर प्लस में बन जाएगा log x माइनस बी, ये पद बनेगा। ठीक है, तो ये पद बन चुका। देखो x माइनस बी नहीं बनेगा, x प्लस ए बनेगा। ठीक है, क्योंकि आगे x प्लस ए है, ये पद बन चुका है।
फिर देखो आगे हम 1/2 गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो प्लस में 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस बी मापांक में, ठीक है। और देखो आगे वाले पद में हम यहाँ पर माइनस को गुणा करेंगे तो नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस का पद ही आएगा आगे वाला भी, तो प्लस में लॉग मापांक एक्स प्लस बी, ये आ गया, प्लस में समाकलन का चर सी चल रहा है। तो अब लॉग का गुणधर्म होता है कि जब योग में लिखे हुए होते हैं पद तो उनमें गुणा हो जाता है, यानी कि 1/2 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस ए गुणा में एक्स प्लस ए बनेगा लॉग के अंदर, जो कि क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में 1/2 गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी इसी प्रकार लॉग एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, प्लस में समाकलन का चर सी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आगे इसको हम हल करें तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अगर हम प्लस की जगह माइनस लगाएं तो आगे वाले पद में यहाँ पे माइनस गुणा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन 1/2 गुणा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो मापांक है, ब्रैकेट नहीं है, मापांक है, ठीक है। यहाँ पर भी मापांक है, तो मापांक लगा लेते हैं। फिर देखो माइनस लगाए आगे तो ये पद उल्टा हो जाएगा, यानी 2 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मापांक एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में समाकलन का चर सी। तो अब हम इन दोनों में से ये पद जो है नीचे वाला 1/2 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो लॉग ए माइनस लॉग बी जैसा पद बनेगा, जो कि लॉग ए बट्टा बी होता है। तो क्या बन गया, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में समाकलन का चर सी, ठीक है। ये आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।